हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो हमने अपना उसका वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे अपना इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू एडेड मेथड नहीं देखा है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से नेशनल इनकम की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इनकम मेथड। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि इनकम मेथड जो होता है उसमें क्या होता है। उसमें जितनी भी हमारी इनकम होती है उस इनकम से ही हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है। ठीक है, देखो जैसे हमारे उसमें 3 सोर्सेज होते हैं इनकम के। एक, या तो कोई इंसान किसी के अंडर काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो और उसे सैलरी वेजेस मिल रही हो। ठीक है, दूसरा होता है वो इंसान जो अपना खुद का बिजनेस चला रहा हो। ठीक है, तो वो वहाँ से इनकम ले रहा है। और तीसरा होता है जो अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा हो, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो वो उससे इनकम कमा रहा हो। उससे जो इनकम कम की है उसे कहते हैं फ़ीस, उसे उसकी फ़ीस मिलती है। ठीक है, तो ये 3 सोर्सेज होते हैं हमारे इनकम के। तो इन्हीं तीनों सोर्सेज से जो भी इनकम होती है उससे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, सबसे पहला देखो हमारा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी वेजेस। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में 4 चीज़ें ऐड होती है। देखो क्या क्या होता है। एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको जॉब करने के बदले आपकी सैलरी मिल रही है कैश में, यानी आपको रुपए मिल रहे हैं, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, यानी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वो बंदा आपको सैलरी नहीं दे रहा, मतलब कैश ऐसे नहीं दे रहा, कैश नहीं दे रहा है, वो आपको कैश के बदले आपको कुछ अलाउंस दे रहा है यूज़ करने के लिए। जैसे आपको घर दे दिया रहने के लिए, या फिर आपको कोई एसेट्स दे रहा है, ऐसे सब चीज़ें दे रहा है, तो वो हम कैश में इंक्लूड नहीं करके उसे काइंड में कहा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड होता है इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के लिए, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए अलग से कुछ रिजर्व्स वगैरह बना के रखे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं रिजर्व्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलके है। ठीक है, अब ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये एम्प्लॉयर्स का होता है, यानी जो एम्प्लॉयज़ के जो हेड होके हैं, जो उन्हें अपॉइंट करके है, वो लोग करके कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाए तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाए तो वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, और फोर्थ चीज़ आती है इसमें रिटायरमेंट पेंशन, यानी जब कोई बंदा रिटायरमेंट होता है तो उसमें जो पेंशन मिलती है। एक होती है ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ये सब जो पेंशन होती है ये आपको किसी काम करने के बदले में नहीं मिलती, ये आपकी यूनिलैटरल होती है, ये आपको बस ये ट्रांसफ़र पेमेंट में काउंट होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, बस वही नेशनल इनकम में काउंट होता है जो फैक्टर पेमेंट है, यानी जिसके बदले हमने कोई सर्विस की है उसके बदले में हमें पैसे मिले हैं, हमारी इनकम हुई है। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में ये 4 चीज़ें ऐड होती है। ठीक है, फिर सेकंड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी आपका खुद का कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, उससे आप कुछ इनकम कर रहे हो वो। इसमें सबसे पहले होता है रेंट, आपने किसी को घर दिया रहने के लिए, उसके बदले आपका रेंट मिल रहा है। रॉयल्टी होती है, जैसे आपने अपना राइट किसी को दिया है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक बनाई है, बुक लिखी है। ठीक है, उस बुक को आपने पब्लिशर को दे दिया, वो पब्लिश करके कुछ कमीशन कमाता है तो उसको कहते हैं रॉयल्टी। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, आपको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने पैसा दे दिया है इंटरेस्ट पे, ऐसे ब्याज पे चढ़ा के पैसे, ये सब चीज़ें। ठीक है, और प्लस इसमें होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में 3 चीज़ें होती है, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक कॉर्पोरेट सेविंग और एक डिविडेंड। यानी जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से आपको टैक्स भरना होता है, कुछ आप उसमें से सेविंग करते हो। ठीक है, और कुछ डिविडेंड होता है, यानी कुछ आप अपने नीचे के काम करने वालों को आप उसमें से डिविडेंड, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है वो। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है प्रॉफिट की। या तो क्वेश्चन में आपको पूरा एक जगह प्रॉफिट दे रखा होगा, या फिर ये 3 चीज़ें अलग अलग दे रखी हो। अगर प्रॉफिट भी दे रखा हो, ये 3 चीज़ें भी दे रखी हो, तो आपको ये चारों चीज़ें नहीं लेंगी, फिर बस एक प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि ये तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा है ना, ये तीनों प्रॉफिट में पहले से इंक्लूड होंगे, वो बस हमें क्वेश्चन में दे रखे होके कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ आके है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, यानी जो खुद से वर्क करके जो कमाते होंगे कहते हैं फीस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में सीधा फीस भी लिखा आ जा सकता है, या फिर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो जो हमने वैल्यू एडेड मेथड से निकाला था, वैल्यू एडेड मेथड से हमारा क्या निकल के आया था, जीडीपी एमपी। ठीक है, और जीडीपी एमपी को हमने नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया था, जीडीपी एमपी से हमने एनएनपीएफ से निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे
ये सब चीज़ों से तो हमारा क्या निकल के आएगा, NDPFC, यानी जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो निकल के आएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, नेशनल इनकम। तो NDPFC को अगर हमें NNPFC यानी नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि हम NDPFC से NNPFC पे जा पाएंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नेशनल इनकम का, कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम, यानी क्या निकालना है, NNPFC, है ना। तो देखो NNPFC हमारा इनकम मेथड से निकल के क्या आएगा, NDPFC। इसमें क्या प्लस करेंगे, जो हमारा NNPFC हो जाएगा NFIA। ठीक है, अब देखो हमें NDPFC चाहिए, यहाँ पे हम निकाल लेंगे NDPFC यानी हमारी डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे हम। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम क्वेश्चन में देख के, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या क्या ऐड करना था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ होगी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश काइंड, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे ओके रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं दे रखा काइंड में, और हमें नहीं दे रखा रिटायरमेंट पेंशन के, जो नहीं दे रखी है उसको सीधा सीधा जीरो मान लेके है। ठीक है, तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये हो गया। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें क्या क्या ऐड करना होगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है, और साथ में हमें डिविडेंड भी दे रखा है। डिविडेंड कितने का दे रखा है, 100 रुपये का। प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 400 का। इस प्रॉफिट में ये डिविडेंड, कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट टैक्स की चीज़ें ऐड होती है। ठीक है, तो हमें ये डिविडेंड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रॉफिट ले लेंगे हम। ठीक है, अब देखो और देखो यहाँ पे हमें एक दे नहीं रखा कुछ भी, रॉयल्टी नहीं दे रखा, रेंट नहीं दे रखा और इंटरेस्ट नहीं दे रखा है ना। लेकिन हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, और जो प्रॉफिट है वो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लेंगे या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, कि हम सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, क्योंकि हमें वो दे रखा है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं लेंगे, सीधा सीधा क्या लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब देखो तीसरा हमारा क्या बचा, मिक्स इनकम फ्रॉम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, के ऊपर हमें दे रखी है, तो ये लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी निकल के आएगी पहले डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, निकाल के हम सबसे पहले हमारी क्या की, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरीज हमारी कितने की 500 की। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूरा लिखना है, कॉपी करना है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस ये ऐसे करके। ठीक है, 500 और प्लस हमारे पास क्या दे रखा है, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो 50 रुपये का। ठीक है, और हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस कितने का 900 रुपये का। ये चीज़ें को की हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी की हमें। ठीक है, और हमें मिक्स इनकम फ्रॉम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय कितने की दे रखी है, 200 रुपये की। ठीक है, तो अब देखो इनको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, NDPFC यानी हमारी नेशनल इनकम 900, 1100 और ये हो जाएगा 1650। ये आ गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, 1650 प्लस हमें क्वेश्चन में NFI दे रखा है। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखी है, कितने की दे रखी है, -10। तो यहाँ पे हम क्या आएंगे, प्लस माइनस का 10। ठीक है, कि 1650 प्लस माइनस का 10 हमारे पास हो जाएगा 1640, यानी हमारी नेशनल इनकम कितनी की आ गई, 1640 की। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन निकाले जाके इनकम मेथड से। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो, समझ आ ही गया होगा, वैसे तो अच्छे से समझाया है मैंने। अब इस इनकम मेथड से इनकम मेथड के आप नेशनल इनकम निकालने के क्वेश्चंस करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, और जिसको भी मेरे ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीकली टेस्ट के लिए संडे टू संडे टेस्ट होता है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए मेरे को अपना नंबर मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें नेशनल इनकम में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना होता है इनकम मेथड में। ठीक है, कुछ हमारे वैल्यू एडेड मेथड में भी थे,
अब कुछ हमारे इनकम मेथड में भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होते हैं डूज। पहला क्या है, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। ये मैंने आपको कल के मेथड में भी सेम पॉइंट था कि हमारा जो हम अगर कोई सेकंड हैंड गुड खरीदते हैं तो उसकी हमें वो ऐड नहीं करनी होती है, उसकी वैल्यू ऐड नहीं करनी होती है, फिर बेच के तो हमें वैल्यू ऐड नहीं करनी होती, लेकिन उससे जो हमें कमीशन होती है उस कमीशन को ऐड करना होता है, ठीक है। इस साइड देखो डोंट्स में इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यानी जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ से जो भी इनकम होती है वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। और देखो ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इंक्लूडेड। यानी वही जो भी ब्रोकरेज होके वो ब्रोकर्स होके वो जो कमीशन कमा के वो हमारी इंक्लूड होती है शेयर्स और बॉन्ड्स के सेल और परचेज करने में। और सेट ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट वैसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती ही नहीं है, ठीक है। थर्ड, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज टू बी ट्रीटेड एज रेंट। यानी अगर हम खुद के घर में रह रहे उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है यानी जो फैक्टर रेंट है उसे हमें इंक्लूड करना होता है नेशनल इनकम में, इनकम मेथड के टाइम पे, ठीक है। और ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस नॉट टू बी इंक्लूड। यानी जितने भी अलाउंस टैक्स वगैरह होते हैं सब इंक्लूड नहीं होते। इनकम टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूड। इनकम टैक्स भी हमारा इंक्लूड नहीं होता है इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकाल के टाइम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ, आई होप आप सबको ये मेथड समझ आ गया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% आप बोलिए।